आज पूरी दुनिया 8 मार्च को महिला दिवस मनाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को नहीं बल्कि 19 मार्च 1911 को मनाया गया था। और उस दिन ऐसा क्या हुआ था, आइए जानते हैं। यूरोप की सड़कों पर लाखों लोग उतर आए थे। आखिर क्या थी उनकी मांग? उनकी मांग थी महिलाओं को वोट का अधिकार, काम के बराबर अवसर और सुरक्षित कामकाजी माहौल। यही आंदोलन आगे चलकर पूरी दुनिया में फैल गया, यहाँ तक कि भारत में भी, जहां महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाया सावित्रीबाई फुले, सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता जैसी महान महिलाओं ने। लेकिन एक बड़ा सवाल आज भी बाकी है, क्या आज की दुनिया में महिला सशक्तिकरण वास्तव में पूरा हो चुका है या फिर ये अभी भी एक अधूरी लड़ाई है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे 1911 का वो ऐतिहासिक दिन, अंतर्राष्ट्रीय महिला आंदोलन की शुरुआत, इसका भारत पर प्रभाव और आज के फेमिनिज्म पर एक ऑनेस्ट सोशल कमेंट। 19 मार्च 1911 साल था 1911। यूरोप औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहा था। फैक्ट्रियों में हजारों महिलाएं काम कर रही थी, लेकिन हालात क्या थे? कम वेतन, बेहद खराब वर्क प्लेस कंडीशंस, कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि उन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं था। इन्हीं हालात के बीच जन्म हुआ इंटरनेशनल विमेंस डे का। पहली बार इसे 19 मार्च 1911 को मनाया गया और ये कोई छोटा कार्यक्रम नहीं था। जर्मनी, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में 10 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। उनकी मांग थी महिलाओं को मतदान का अधिकार, काम करने का बराबर अधिकार, सार्वजनिक पदों पर अवसर, श्रमिक अधिकार। ये पहली बार था जब दुनिया में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के अधिकारों की मांग को सुना गया। अब सवाल ये बनता है कि आखिर 19 मार्च ही क्यों चुना गया? तो इस तारीख का संबंध जर्मनी के इतिहास से था। 1848 की जर्मन क्रांति के दौरान राजा ने महिलाओं को कुछ अधिकार देने का वादा किया था। हालांकि ये वादा कभी पूरा ही नहीं हुआ, लेकिन 1911 में महिलाओं के आंदोलन ने उस ऐतिहासिक वादे को याद करते हुए 19 मार्च को प्रतीकात्मक दिन के रूप में मना लिया। बाद में 1917 की रूसी क्रांति के बाद ये तारीख बदलकर 8 मार्च कर दी गई और वही आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल विमेंस डे के रूप में मनाया जाता है। अब सवाल उठता है कि यूरोप में शुरू हुआ ये आंदोलन भारत तक कैसे पहुंचा? दरअसल ठीक वही दौर था जब भारत भी एक बड़े सामाजिक परिवर्तन से गुजर रहा था। 19वीं और 20वीं सदी में भारत में कई सामाजिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत हुई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है सावित्रीबाई फुले। उन्होंने भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। उस समय समाज का विरोध इतना ज्यादा था कि उन्हें स्कूल जाते वक्त लोग उन पर पत्थर और गोबर तक फेंकते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यही भारत में महिला शिक्षा की सबसे बड़ी शुरुआत थी। जैसे जैसे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ, महिलाएं भी बड़ी संख्या में आगे आने लगी। उनमें से एक प्रमुख नाम था सरोजिनी नायडू। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत की स्वर कोकिला। लेकिन ये सिर्फ कवियत्री ही नहीं थी, वो महिलाओं के अधिकारों की सबसे मजबूत आवाजों में से एक थी। उन्होंने महिलाओं के मताधिकार के लिए भी संघर्ष किया। इसी तरह एक और अहम नाम है हंसा मेहता। संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने एक ऐतिहासिक बदलाव करवाया। पहले मानवाधिकार घोषणा में लिखा था ऑल मैन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, लेकिन हंसा मेहता के प्रयासों से इसे बदल दिया गया, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल। ये बदलाव छोटा लग सकता है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। ये पूरी दुनिया के लिए महिलाओं की समानता का प्रतीक बन गया। अब बात कर लेते हैं आज के दौर की। फेमिनिज्म एक ऐसा शब्द है जो आज बेहद विवादास्पद बन चुका है। कुछ लोगों के लिए ये महिलाओं की बराबरी की लड़ाई है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये पुरुष विरोधी विचारधारा है, जो कि फेमिनिज्म की मूल भावना से बिल्कुल अलग है। सवाल ये है कि क्या फेमिनिज्म का असली मकसद यही था? अगर हम इतिहास देखें तो फेमिनिज्म का मूल विचार बहुत साफ था, समान अधिकार, समान अवसर, समान सम्मान। लेकिन समय के साथ कुछ जगहों पर ये आंदोलन चरमपंथी भी हुआ, अतिवादी या अंग्रेजी में कहें तो एक्सट्रीमिज्म का शिकार भी हुआ। यही वजह है कि आज समाज में इस पर बहस चल रही है। तमाम शिकवे शिकायतों के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में पिछले 100 सालों में महिलाओं की स्थिति में बदलाव तो आया है, लेकिन ये बदलाव काफी नहीं है। आज महिलाएं पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन, एंटरप्रेन्योर, टीचर, एक्टर हर जगह हैं, हर फील्ड में हैं। उनकी हर जगह हिस्सेदारी है, लेकिन चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। जेंडर पे गैप, वर्क प्लेस पर भेदभाव, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब चीजें हैं जो आज भी ये बताती हैं कि कुछ बदला नहीं है। ये तमाम मुद्दे हैं जो आज भी औरतों की स्थिति को पुरुषों से अलग बनाते हैं और दिखाते हैं कि इक्वालिटी सिर्फ नाम के लिए है।
इसीलिए ये कहना गलत होगा कि लड़ाई खत्म हो गई है, क्योंकि जो स्थितियां हैं फिलहाल हमारे समाज में, हमारे देश में, वो कहती हैं कि ये लड़ाई अभी दूर तक जाएगी। हाँ, ये सच है कि आज का भारत 1911 के दौर से बिल्कुल अलग है। 1911 में जब पहली बार महिलाओं के अधिकारों के लिए लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे, तब शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि यह आंदोलन पूरी दुनिया को बदल देगा। आज 100 साल से ज्यादा समय बाद हम उस संघर्ष की विरासत में जी रहे हैं, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या हम उस आंदोलन की मूल भावना को समझ पाए हैं। महिला सशक्तिकरण पुरुषों के खिलाफ युद्ध नहीं है, ये एक ऐसे समाज की कल्पना है जहां सब बराबर हैं और बस यही समझने की जरूरत है। यहाँ किसी का अधिकार, किसी की पहचान और किसी का सम्मान लिंग के आधार पर तय ना हो, और यही 1911 के उस आंदोलन का सबसे बड़ा संदेश था। आपको क्या लगता है, क्या महिलाओं को उनके अधिकार अभी मिल पाए हैं या फिर और संघर्ष करना जरूरी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।